हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की कहानी है गर्म खाना। मम्मी के हाथों का खाना सबसे अच्छा है। बेटे की ये बात सुनकर माँ मुस्कुरा तो दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस तारीफ के पीछे एक चाल छुपी है। अरे माँ, आप कहीं जा रही हो? ऋषभ ने हॉल में खड़ी अपनी माँ से पूछा। कावेरी जी, ऋषभ की मम्मी, अलमारी के सामने खड़ी अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। माथे पर हल्का सा टीका लगाया और पल्लू ठीक करते हुए बोली, हाँ बेटा, पड़ोस वाली शमिता बहन जी के घर आज सत्यनारायण की कथा है, तो वहीं जा रही हूँ। अच्छा मम्मी। ऋषभ ने हल्की झिझक के साथ पूछा, खाना बना दिया आपने? तब कावेरी जी ने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, तुम तो हमेशा गर्म खाना खाते हो और आज तो कुनी का, ऋषभ की पत्नी, घर पर ही है तो वही बना लेगी। फिर ऋषभ ने तुरंत कहा, अरे मम्मी कोई बात नहीं, एक दिन मैं ठंडा खाना खा लूँगा, पर मुझे तो आपके हाथों का ही खाना अच्छा लगता है। उसका स्वाद तो कुनिका के खाने में क्या, किसी होटल के खाने में भी नहीं। ऋषभ की ये बात सुनकर कावेरी जी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन मन में एक अजीब सी कसक उठी। फिर उन्हें पिछली रात की बात याद आ गई। रात के करीब 11 बजे थे। घर में सब सो चुके थे। कावेरी जी को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई। जैसे ही वह रसोई की तरफ बढ़ी, उन्हें ऋषभ और कुनिका के कमरे से धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, इसीलिए आवाज़ साफ आ रही थी। कुनिका हंसते हुए ऋषभ से कह रही थी, ऋषभ, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मैं तो सोच रही थी कि ऑफिस जाने से पहले घर का काम करो, फिर शाम को आकर रसोई में पिसो, पर तुमने तो मम्मी जी की इतनी तारीफ कर दी कि अब वो खुद ही रसोई संभाल लेंगी। और दोनों हल्के से हंस पड़े। कुनिका फिर बोली, देखना, अब रोज़ तुम बोलना कि मम्मी के हाथों का खाना सबसे अच्छा है, बस फिर मुझे रसोई में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर कावेरी जी के हाथ में रखा ग्लास जैसे जम सा गया। फिर उन्होंने धीरे से पानी पिया और बिना आवाज़ किए वापस अपने कमरे में आ गई। उस रात उन्हें देर तक नींद नहीं आई। कावेरी जी की सोच उसी याद में खो गई थी। तभी ऋषभ ने कहा, मम्मी क्या सोचने लगी आप? कावेरी जी जैसे सोच से बाहर आई और बोली, हाँ कुछ नहीं बेटा। फिर उन्होंने एक नज़र रसोई की तरफ डाली। सुबह भी उन्होंने सब काम कर दिए थे, नाश्ता, सब्जी काटना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना। कभी कभी उन्हें लगता था कि रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी बस रसोई तक ही सिमट गई है, लेकिन आज पहली बार उन्हें लगा कि शायद वह खुद ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। फिर उन्होंने पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कथा खत्म होते होते दोपहर हो गई। घर लौटते समय कावेरी जी के मन में कई विचार चल रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो खुद को सिर्फ रसोई तक तो सीमित नहीं रखेंगी। जैसे ही वह घर पहुंची, ऋषभ ने फिर पूछा, मम्मी खाना बन गया है क्या? तब कावेरी जी ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, आज मैंने नहीं बनाया। अब ऋषभ थोड़ा चौंका और पूछा, क्यों मम्मी? तब कावेरी जी ने मुस्कुरा कर कहा, आज सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ, वैसे भी आज कुनिका घर में है तो वो बना लेगी। ऋषभ ने कुनिका की तरफ देखा। कुनिका थोड़ा असहज हो गई, लेकिन फिर भी बोली, हाँ मैं बना देती हूँ, और वह रसोई में चली गई। अब कुनिका को रसोई के काम की आदत बहुत कम थी। सब्जी काटते समय ही उसका मन चिढ़ने लगा। गैस पर सब्जी चढ़ाई, रोटियां भी बनाई, लेकिन स्वाद में वो बात नहीं आई। जब खाना टेबल पर आया तो ऋषभ ने पहला कौर खाते ही कहा, आज सब्जी में वो स्वाद नहीं है। तब कुनिका ने हल्के से कहा, पहली बार बनाई है, धीरे धीरे आ जाएगा। कावेरी जी चुपचाप सब देख रही थी। अगले कुछ दिनों तक कावेरी जी ने जानबूझकर रसोई का काम कम कर दिया था। अब घर में कई बार ऐसा होने लगा कि कभी खाना देर से बनता, कभी स्वाद ठीक नहीं होता।
कभी सब्जी जल जाती। धीरे धीरे ऋषभ को समझ आने लगा कि उसकी माँ हर दिन कितनी मेहनत करती थी। फिर एक दिन उसने कावेरी जी के पास बैठकर कहा, मम्मी, मैं समझ गया कि आपके हाथों का स्वाद सिर्फ स्वाद नहीं है, उसमें आपकी मेहनत और प्यार भी होता है। कावेरी जी ने उसकी तरफ देखा। फिर ऋषभ थोड़ा झेपते हुए बोला, शायद मैं आपकी मेहनत को हल्के में लेने लगे था। अब कावेरी जी मुस्कुरा दी और उन्होंने कहा, बेटा, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, लेकिन कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए माँ को चुप रहकर भी सिखाना पड़ता है। कुनिका भी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। उसे भी एहसास हो चुका था कि उसने आसान रास्ता चुनने की कोशिश करी थी। वह धीरे से कावेरी जी के पास आई और बोली, मम्मी जी, अगर आप सिखाएंगी तो मैं भी आपके जैसा खाना बनाना सीख जाऊंगी। अब कावेरी जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने कहा, सीखना चाहो तो सब सीख जाते हैं, बस मन होना चाहिए। उस दिन के बाद से रसोई में सिर्फ कावेरी जी नहीं, कुनिका भी उनके साथ खड़ी नजर आने लगी, क्योंकि अब घर में सबको समझ आ चुका था, माँ के हाथों का स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, उनके त्याग में भी होता है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब